हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है तहे दिल से। इसके पहले मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव सवाल का वीडियो यूट्यूब पर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया गया था। आपको इस वीडियो में उसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसमें भी आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल ही हम कराने वाले हैं, जो बहुत ही आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है और ध्यान से आप इसे समझें और बनाने का भी प्रयास अपने से करें। हम तो आपको मिला ही देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, बहुत से लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि यह चैनल केवल स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो पढ़ाई से ही संबंधित आपके हैं, जो इंग्लिश के बारे में इसमें कंटेंट डाले जाते हैं, है ना बाबू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम वीडियो में हमने 1 से लेके 16 तक आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 से लेके 32 तक। तो प्रथम क्वेश्चन देखते हैं आज का 17 नंबर है, ही प्रेड दैट गॉड फिल इन द ब्लैंक से गिव मी प्रोस्पेरिटी। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ही प्रेड बाबू देखो, ये पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। उसने प्रेड किया, प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे बहुत समृद्धि दो, मुझे काफ़ी संपत्ति दो। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो प्रेड है, कुछ आपको याद आया? प्रे जहाँ भी विसे ब्लेसे कर्स का सेंस निकलता है, वहाँ मॉडल हमेशा में का उपयोग होता है। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रेड है, प्रेड दैट मीन्स पास्ट टेंस है, और जब यह पास्ट टेंस का सेंस दिया है तो आगे का सेंटेंस भी आपको पास्ट में ही जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मे का पास्ट आपका विकल्प माइट होना चाहिए, न कि मे होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का माइट हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं 18 क्वेश्चन में। सोल्जर से फिल इन द ब्लैंक से ओबे दियर कमांडर से ऑर्डर से, सेना लोग को अपने कमांडर के आदेश की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं सलाह का सेंस दिया गया है, और जब सलाह की बात होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का उपयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन मेरे भाई है, वी फिल इन द ब्लैंक से नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। वी फिल इन द ब्लैंक नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। हम लोगों को क्लास में शोरगुल नहीं करना चाहिए, यही ना सेंस होगा। मतलब कि क्लास में स्टूडेंट का अपना दायित्व बनता है, अपना कर्तव्य बनता है, अपना नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि उन लोगों को क्लास में बिल्कुल ही शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ नैतिक जिम्मेदारी का सेंस देने के कारण आपका विकल्प हो जाएगा बी। तो यहाँ लिखेंगे आउट टू। आप कह सकते हैं कि सलाह भी दिया जा सकता है, बिल्कुल बाबू दिया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखो, पहला दिया गया है टू मेक, और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल में केवल आउट और यूज्ड टू ही ऐसे हैं जो अपने साथ टू लेते हैं। तो यहाँ यदि टू नहीं रहता तब तो आउट कभी नहीं होता, बात समझ रहे हो। लेकिन बाबू टू होने के कारण आपका केवल विकल्प आउट ही होगा, ना तो शुड होगा और ना ही मस्ट होगा। आई होप यू आर
आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए 20 में वी फिल इन दी ब्लैंक्स रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स इन आवर फैमिली। वी फिल इन दी ब्लैंक्स रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स इन आवर फैमिली। हम लोगों को अपने परिवार में अपने पेरेंट्स का आदर सम्मान करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका चाहिए के लिए दो बात हो सकता है, आउट टू भी आपका आउट भी हो सकता है और मस्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी मैंने आपको बोला आउट के साथ में प्रीपोजिशन टू का होना अनिवार्य है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आउट के साथ में भी टू नहीं है और न ही आपके सेंटेंस में कहीं पे टू है, इसलिए आउट तो होगा नहीं। तो अब हमारे पास बाकी इन तीन में केवल बी विकल्प ही बचता है, जहां हम 20 क्वेश्चन का विकल्प बी टिक आउट करेंगे। क्लियर? अब आते हैं 21 में। राम फिल इन दी ब्लैंक अपीयर इन द 12th एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। राम अगले साल 12th एग्जाम में शामिल होगा, भाग लेगा। तो आप देख पाते हो बाबू, यहाँ नेक्स्ट ईयर का सेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर में बात बोला गया है। आप फ्यूचर की बात बताने के लिए आपको पता है कि शैल नहीं तो विल होता है, और चूंकि राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला। ही टोल्ड मी दैट आई फिल इन दी ब्लैंक पास इन दिस एग्जाम विथ ब्रदर। उसने मुझसे बोला कि मैं अपने भाई के साथ इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। आप सेंटेंस देखिए बाबू, इस प्रकार का सेंटेंस हम आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ देखिए ही टोल्ड मी। टोल्ड टेल का पास्ट है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब टोल्ड पास्ट है तो आगे का सेंटेंस भी तो पास्ट में जाएगा ना बाबू। तो आगे का सेंटेंस पास्ट में जाने के लिए आप देखो तो 4 मॉडल में से कौन सा मॉडल है जो पास्ट का सेंस दे सकता है। तो आप कहोगे सर जी यह वुड है, तो बात बिल्कुल सही बाबू, आपका विकल्प वुड ही है जो पास्ट का सेंस दे सकता है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं 23 में। इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है। ही फिल इन दी ब्लैंक से अर्न मनी इन दिस कंपनी। देखिए यह भी पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, यह पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपका एक काल्पनिक में बोला गया है। यदि वह कठिन मेहनत करता है तब की बात है। यहाँ वर्क बाबू V2 है, और आपको हमें पिछले सेंटेंस में बताए हैं काल्पनिक वाला बात, आप याद कीजिएगा। ये कंडीशनल की बात हो गया, कंडीशनल। और इसके साथ हमेशा यहाँ पर देखो V2 दिया है। जब यहाँ पे V2 होता है तो अगला जो भाग होता है ना बाबू, इसमें होता है वुड प्लस V1। तो अर्न ने तो V1 दिया है, तो हमको वुड मॉडल की तलाश है, और आपके पास यहाँ विकल्प बी में वुड दिया गया है, इसलिए 23 सवाल का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 24 में। इफ आई हैड गोन टू दिल्ली आई फिल इन दी ब्लैंक हैव गॉट अ गुड जॉब। काश मैं दिल्ली के लिए चला गया होता। इफ काश मैं दिल्ली के लिए चला गया होता तो मैं एक अच्छा जॉब को पा लिया होता। यह भी काल्पनिक बात है, आप खुद समझिए। आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा कब? जब आप दिल्ली के लिए जाओगे तब।
तो दिल्ली के लिए जाएंगे तब न जॉब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काल्पनिक बात को यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे बाबू। देखो फॉर्मेट क्या कहता है, यदि इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 हो, हैड प्लस V3 हो, तो सेकंड पार्ट में वुड हैव होता है, वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ भी हमें मॉडल केवल वुड लगाने की आवश्यकता है और वह मॉडल आपके पास डी है। तो सवाल नंबर 24 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर देखा जाए। वी फिल इन द ब्लैंक से लव है आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ देखो बाबू सलाह का सेंस दिया और सलाह के सेंस में आप जानते हो मॉडल हम लोगों के पास क्या आता है, शुड आता है। तो 25 क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया। क्लियर है। अब आते हैं 26 में। ही फिल इन दी ब्लैंक से अपोज हिज फादर। बहुत यह क्वेश्चन अच्छा है। ही फिल इन दी ब्लैंक से अपोज हिज फादर, वह पिता का विरोध है करना चाहिए, उसे अपने पिता का विरोध है करना चाहिए। ये तो सेंटेंस या सेंस नहीं होगा। वह अपने पिता का विरोध कर सकता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमें एक बात तो बाबू तय है, ना तो आपके पास कैन होने वाला है, ना ही आपके पास शुड होने वाला है, और ना ही आपके पास आउट टू होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि बेटा का यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। और जब नैतिक जिम्मेदारी नहीं है तो आउट टू तो होगा नहीं। शुड का बोलता है सलाह है। तो कोई व्यक्ति किसी को सलाह कभी देगा कि आप अपने पिता का विरोध करें? नहीं। तो ये भी आपका शुड भी ना होगा। तो इन 4 में से 3 को तो हट गया, तो आपके पास क्या बचा, विकल्प डी ही न बचा। इसलिए हो जाएगा डेयर नॉट। अब इसका सेंस से भी आप समझ सकते हैं, उसे अपने पिता को विरोध करने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है। तो वैसे भी आप विकल्प ए ही टिक लगा सकते थे। मैंने दोनों रूप से बताया, आप ऑप्शन से छाट भी सकते हैं और इसका सेंस निकाल के समझ भी सकते हैं। अब 27 देखिए। वी फिल इन दी ब्लैंक से नॉट टेल अ लाई। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये आपका सलाह का एडवाइस का सेंस दिया गया, इसलिए हमें मॉडल केवल शुड का करेंगे प्रयोग। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 28। द राजधानी एक्सप्रेस फिल इन दी ब्लैंक रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। द राजधानी एक्सप्रेस फिल इन दी ब्लैंक रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। राजधानी एक्सप्रेस कल सुबह यहाँ पहुँचेगी। आप ध्यान दीजिए टुमारो, तो टुमारो आपका फ्यूचर का सेंस देता है, और टुमारो जब फ्यूचर का सेंस देता है तो कहीं न कहीं मॉडल हमको शैल्या विल चाहिए। तो यहाँ राजधानी एक्सप्रेस 3rd पर्सन है, इसलिए हम लोगों के लिए मॉडल केवल मेरे भाई विल ही होगा, यानी 28 का ए विकल्प बन जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 29 में। 1 फिल इन दी ब्लैंक टू प्रोटेक्ट वंस फ्रेंड्स। 1 का हिंदी देखो बाबू दुगो होता है। एक 1 का मतलब होता है केवल एक है, और एक 1 का मतलब होता है एवरीबॉडी। 1 का मतलब यहाँ पे एवरीबॉडी से है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दोस्त का रक्षा करना चाहिए। अब लेकिन ध्यान आप देखो, यहाँ हमको तो लगाना मॉडल है, 1 के बाद हमें मॉडल का ही करना है प्रयोग। और सबसे बड़ी बात बाबू दिया है टू प्रोटेक्ट, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कहीं ना कहीं आउट का सेंस बोल रहा है। तो बात सही है। आप देखो 4 विकल्प में विकल्प सी में आपके पास आउट का प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ 1 out 2 प्रोटेक्ट वंस फ्रेंड्स, तो 29 का विकल्प नंबर सी हो गया। यदि एक बात आप समझिए, मॉडल के साथ है मॉडल के साथ में 2 + V1 का उपयोग होता ही नहीं है, लेकिन आउट और एक यूज्ड ऐसे मॉडल हैं जो अपने बाद 2 हमेशा लेते हैं। यदि 2 नहीं लेंगे तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन पे। वी फिल इन द ब्लैंक ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल। हम लोगों को स्कूल के नियमों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब यहाँ देखो सलाह का सेंस निकल गया, तो सलाह के सेंस में हमें बोलिए मॉडल क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। तो यहाँ 30 सवाल का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 31 छोटू। फिल इन द ब्लैंक वी हेल्प मी इन ट्रबल। फिल इन द ब्लैंक यू हेल्प मी इन ट्रबल। तो यहाँ देखो तो बाबू, यहाँ कहने का मतलब क्या है, क्या आप मुझे समस्या में सहायता कर सकते हैं। इसका तो सेंस ही नहीं निकला मेरे भाई, क्या आप मुझे समस्या में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ इस स्थिति में आपका विकल्प होगा मैं, क्योंकि अगला व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको सहायता करेगा या न करेगा। और आप किसी व्यक्ति से बहुत ही नम्र भाव से निवेदन की सेंस बात बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपका मैं ही होगा। अब आते हैं 32। इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स आगरा। इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। इस टाइप का सवाल देखिए आपको हम पहले भी बताए थे, आप याद कीजिए। 24 नंबर 24 भी देखिए बाबू, यहाँ दिया गया है इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई फिल इन द ब्लैंक हैव गॉट अ गुड जॉब। 24 और ये 32 दोनों सेम फॉर्मेट पे सवाल आपको दिया गया है। अब यहीं से आपको लगाना दिमाग है, आप ऐसे भी सोच सकते थे। यहाँ देखिए इफ से स्टार्ट है, यह काल्पनिक बात है बाबू। यदि वह आगरा यात्रा किया होता, यदि उसने आगरा में यात्रा किया होता तो वह ताजमहल को देख लिया होता, लेकिन वह आगरा ना तो गया है और ना ही ताजमहल देखा है। ये काल्पनिक बात है, और काल्पनिक बात में इफ आपका बन गया कंडीशनल वर्ड। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्या लगेगा, तो पता चलता है सेकंड भाग में। तो सेकंड भाग आप देख लो, वुड हैव प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 है। और जब यहाँ वुड हैव प्लस V3 हो तो इसके पिछले वाले भाग में होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो देखिए 4 विकल्प में किस में हैड प्लस V3 है, वर विजिटिंग ये नहीं होगा, हैड विजिट है, हैड प्लस V1 है जो नहीं होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं विकल्प सी में आपको दिया गया है हैड विजिटेड, तो हैड प्लस V3 है। यह आपका विकल्प बिल्कुल ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो विकल्प होगा वह सी होगा। इस प्रकार से हम लोगों का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बाबू होता है समाप्त। क्वेश्चन हम इसमें ऑब्जेक्टिव आपको हमने करा दिया। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आप इनको दोबारा तीबारा जितना मन हो उतना बार आप देखिए, लेकिन अच्छे से समझने का प्रयास भी अवश्य करें। और यह वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, आप कमेंट में अवश्य हमें कुछ सुझाव दें, कमेंट अवश्य करें तथा अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समझते हो बाबू ना। तो ये हम लोगों ने मॉडल का पार्ट 2 देखा। इसके पहले मैंने मॉडल का पार्ट 1 देखा था, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे कंटेंट पहले भी डाल चुका हूँ।
तो आप उसे देखें और अपना पढ़ाई को एंजॉय करें और आराम से केवल पढ़ते रहें। धन्यवाद।